नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धार्मिक लोक में। जय श्री हरि। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि योगिनी एकादशी 2026 कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण का सही समय क्या है और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस व्रत का धार्मिक महत्व आखिर क्या है, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको योगिनी एकादशी 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में बताने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2026 में ये योगिनी एकादशी का व्रत शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और विशेष पूजा भी होती है और उपवास के लिए समर्पित माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करने में पूर्ण किया जाता है। वर्ष 2026 में पारण शनिवार 11 जुलाई 2026 को किया जाएगा। ध्यान रखें कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है कि जब द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण किया जाए, इसीलिए पारण को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सनातन धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन योगिनी एकादशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा प्राप्त करने वाली एकादशी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति में लगता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, ये अत्यंत समय अनुशासन और आध्यात्मिक साधना का दिन है। इस दिन व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास अवश्य करता है। यही कारण है कि एकादशी को केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ या पीले रंग के कपड़े जरूर पहनें। घर के मंदिर या पूजा स्थान की सफाई करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प अवश्य लें। आप संकल्प में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे और आपके जीवन में सद्बुद्धि तथा शांति बनाए रखे। और आइए देखते हैं पूजा विधि। अब बात करते हैं पूजा विधि की। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। चंदन, अक्षत, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। धूप और दीप अर्पित करें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। शाम को भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, इसीलिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो उसकी पूजा भी करें। तुलसी के समक्ष दीपक जलाना और जल अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह प्रश्न लगभग हर श्रद्धालु के मन में आता है कि व्रत में क्या खाएं। यदि आपका शारीरिक क्षमता अनुमति देती है तो आप निर्जल या केवल जल के साथ व्रत कर सकते हैं, अन्यथा कलाहार फल सकते हैं। फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंगाड़े का काटा और कुट्टू का आटा, मूंगफली और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है। जो लोग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। धर्म में भावना का महत्व सबसे अधिक माना गया है।
एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखिएगा। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता। मांसाहार और नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। क्रोध, झूठ और चुगली और विवाद से बचना चाहिए। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तो भगवान का स्मरण और सत्संग में समय बिताना जरूरी है। योगिनी एकादशी के दिन दान का भी विशेष रूप से महत्व बताया गया है कि इस दिन जो भी व्यक्ति खास दान करता है तो उसको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना भी शुभ माना जाता है। गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना और प्यासे जीवों को जल की व्यवस्था करना भी बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। कई श्रद्धालु एकादशी की रात्रि में जागरण भी करते हैं। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के भजन सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का अध्ययन करें या भगवान के नाम का जप करें। ऐसा करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव होता है। दोस्तों, एकादशी का सबसे बड़ा संदेश आत्मसंयम है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने मन और इच्छाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन एकादशी हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रण में करना उतना ही आवश्यक है। जब हम एक दिन भोजन, क्रोध, लालच और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखते हैं का प्रयास करते हैं, तब हम अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं और इससे भगवान की कृपा भी हम पर विशेष रूप से बनी रहती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने एकादशी को आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बताया गया है। योगिनी एकादशी हमें ये संदेश देती है कि जीवन में धर्म अनुसार और भक्ति का महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान के प्रति समर्पण मनुष्य को सही दिशा प्रदान करता है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, सेवा, दया और समय में स्थान दें तो हमारा जीवन अधिक सुखी और संतुलित बन सकता है। संक्षेप में महत्वपूर्ण बातें। योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। पारण 11 जुलाई 2026 शनिवार को किया जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करें। चावल, मांसाहार और नशे से दूर रहें। दान और सेवा अवश्य करें। क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा से बचें। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि योगिनी एकादशी 2026 कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा और इस पवित्र एकादशी का महत्व क्या है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म, व्रत, त्योहार और हिंदू पंचांग से जुड़ी ऐसी ही अलौकिक प्रमाणिक जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। राधे राधे।